गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो आज है 8 मार्च और आज ही है होली, जिसमें हमको खेलना है रंग, क्योंकि होलिका दहन तो कल शाम को ही हो गया है। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी यूट्यूब फैमिली को। सुबह के ना 5 बज रहे हैं, तो हम भी जग गए और अपनी देवरानियों को भी सबको जगा लिए कि जल्दी लग जाते हैं अपने कामों में, क्योंकि जल्दी हम लोगों को ना ये अपने किचन की सफाई वाले काम करके जल्दी ही नहाना है। इसके बाद माँ भगवती के मंदिर जाना है, वहाँ पर रंग गुलाल खेलना है। और रात में ना हम लोग 11:30 बजे रात में सोए हैं, इसलिए ना आँखों में थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग भी है। और रात में थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, लेकिन इस समय मौसम ठीक है और गला भी हमारा काफ़ी भारी भारी है ना। स्लो थोड़ी से बोल रहे, ससुराल भी है ना, चाचा जी भी हमारे जग गए, देवरानी पुष्पा भी जग गई, मुस्कुराते हुए आ रही है। रात के धुले हुए कुछ बर्तन ना डलिया में रखे हुए थे, तो हमने लगा दिया स्टैंड में और खूब खट-पट की है कि सब लोग जल्दी जग जाएं, यही हमारा अलार्म है। और अभी कुछ बर्तन यहाँ हैं, कुछ बर्तन हुए हैं, तो जल्दी इनकी कर लेते हैं हम साफ़ सफाई, यानी बर्तन धुल लेते हैं जल्दी। देवरानी आ जाए तो एक लोग नीचे बैठ करके ना मलते जाएंगे बर्तन, अब हम खड़े होकर के धुलते जाएंगे। ये हमारे देवर जी भी जग गए, कह रहे चलिए भाभी रंग गुलाल खेलिए। बताइए सुबह सुबह से कोई रंग गुलाल खेलता है। पहले अपने काम करना है, इसके बाद रंग गुलाल खेलना है, तो जल्दी लगते हैं कामों में। और कल इन लोगों ने तुम लोग मौका चूक दिए हो ना, जब हम लोगों की शाम को होली हुई है। क्या किए? अरे अबीर वाली होली, यहाँ बहुत होली हुई है। हाँ, सर्वेश भैया लोग, जो लोगों को जाना था वो लोगों ने होली खेल लिया है। तो बस सभी से सुबह सुबह से जय माता दी हो रही है, और अपने काम भी हम सोचते जा रहे हैं कि क्या क्या आज खाने में क्या क्या बनेगा, कैसे क्या होली का त्यौहार मनाया जाएगा हम लोगों के इधर ना। सो गाइज हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं। पुष्पा आ गई हैं, तो पुष्पा बर्तन मलती जा रही, हम धुलते जा रहे हैं। और ये वीडियो ना हमारे देवर जी ही शूट किए थे, जिनसे अभी आप लोगों को सुबह मिलवाए थे। और इन्होंने अपने लिए इधर रख दिया है गर्म पानी, और बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं कि अभी बाहर कितना अंधेरा है, बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। सुबह अगर जल्दी जग जाओ तो अपने काम जल्दी हो जाते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। और रात में ही हम लोगों ने भिगो दिया था छोले, और इधर चाची जी ने भिगो दिया उड़द की दाल, क्योंकि उड़द की दाल पीस करके आटे मिक्स करके बनेंगी कचौड़ी। और इधर मूंग की दाल भिगो दी गई है। मीना मॉर्निंग वॉक कर रही हैं, चाची जी हमारी बेचारी जले बर्तन धुल रही हैं। जल्दी हम लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि खुशबू रेसू लग गई थी। पुष्पा नहा करके आ गई हैं, तो आलू हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए, तो आलू भी हमारे बॉयल हो गए हैं। और चाची जी हमारी दाल पीस रही हैं, और हम भी नहा करके रेडी हो गए हैं। तो आ गए हैं भगवान जी के मंदिर, यानी पहले पूजा की थाली सजा लिए हैं, रंग गुलाल सब रख लिए हैं। और यहाँ पर हमारे चाचा जी ने पूजा मंदिर की कर लिया था, लेकिन कान्हा जी बैठे हुए ना, तो हम सोच रहे हैं पहले अबीर और फूल की होली कान्हा जी के साथ खेल लेते हैं, इसके बाद ही माँ भगवती के मंदिर चलते हैं। हम लोग थाली सजा करके चल रहे हैं, पहले माँ भगवती देवरानी जेठानी मिल करके खेलते हैं रंग गुलाल, और आप लोगों को भी माँ भगवती के दर्शन कराते हैं। और टाइम ना 7 बज रहे होंगे, अभी हम लोगों ने ना घड़ी नहीं देखा, नहा करके भगवान जी की पूजा करके। देखिए यहाँ कोई ना कोई भक्त पूजा भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी दीदी जी है, पूजा कर रही थी, उन्होंने पूजा कर लिया, और दीदी से भी मुलाकात हो गई। होली खेलने आइएगा घर, रंग गुलाल खेलने, ज्योति को भी ले आइएगा। ठीक दीदी। हम लोग पहले कर लेते हैं पूजा, इसके बाद खेलते हैं रंग गुलाल। मैया रानी के भोग के लिए गुजिया भी ले आए थे, तो जल्दी पूजा कर लेते हैं, भोग लगा देते हैं। इसके बाद मैया रानी के साथ गा गा करके खेलते हैं रंग गुलाल वाली फूलों वाली होली। फूलों की बरसा मैया के भवन में, फूलों की बरसा मैया के भवन में, गुलाल की बरसा मैया के भवन, गुलाल की बरसा। होली खेले रही मैया, खेले रही महामाया मैया, होली खेले रही, होली खेले रही, होली खेले रही महामाया मैया, मैया होली खेले
रंग गुलाल की होली हो गई। माता रानी के साथ तो खेल ही लिए, लेकिन हम तीनों देवरानी जेठानी भी खेल लिए। अब जा रहे हैं क्योंकि जल्दी ही बनाना है पकवान भोग के लिए, यानी खाना बनाना है, क्योंकि सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। इसीलिए चाची जी बोली थी कि जल्दी पूजा करके आना, इसीलिए ना हम लोग ना जल्दी जल्दी पूजा किए हैं। यहाँ भी पूजा कर लिए शीतला मैया की, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हाँ, इस बार पुष्पा आएंगे आम खाने, ठीक है, खूब आम आएगा। देखिए बचा रहेगा। अरे बचा रहेगा, आंधी आएगी तब भी बचा रहेगा। कि अपनी यहाँ की बगिया दिखा रहे हैं, ये देखिए छोटे छोटे पेड़ हैं, और ये है महामाया मैया का रास्ता। एक रास्ता तो मेन उधर से भी है साफ़ सुथरा, लेकिन हम लोग ना खेत से ही आ जाते हैं, यहाँ से थोड़ी शांति रहती है। मंदिर से आने के बाद ना हम देवरानी जेठानी लग गए हैं किचन में। तो पुष्पा इधर बना रही दम आलू, क्योंकि बच्चों को ना दम आलू बहुत पसंद है मटरी डाल करके। और इधर थाली में चाची जी ने गुजिया भी निकाल दिया है कि सब लोग प्रसाद की गुजिया लेते जाओ और गर्म पानी पीते जाओ। और कढ़ाई में ना हमने तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। सो गाइस, आप लोग भी गुजिया खाइए। पहले हम खा करके गर्म पानी लेने के बाद ना हम जल्दी दाल को फेंट लेते हैं, बनाते हैं मुगौड़े। तो हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना तभी मुगौड़े तोड़ना चाहिए। तो थोड़ी से ना मिक्सी की दाल पीसी हुई है ना, तो गीली ज़्यादा हो गई है। अगर हाथ से पीसी होती ना तो और अच्छी रहती, लेकिन कोई बात नहीं, मुगौड़े हमारे खूब फूल रहे थे। और हमारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि बुआ जी आप जल्दी बांधा जाइए और बिट्टू के साथ वीडियो शूट करिए, क्योंकि शादी के बाद से ना बिट्टू से नहीं मिले हैं। हमारी तो बहुत इच्छा थी, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि जब बिट्टू अपने ससुराल आ जाएगी तभी बिट्टू के यहाँ जाएंगे। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए। गर्मा गर्म हमारे मुगौड़े बन करके तैयार हो गए हैं और चाय भी पक गई है। हमने निकाल दिया और इतने मुगौड़े रखे हुए हैं। अभी हमारी चाची जी गई है नहाने, नहा करके चाची आ जाए तभी हम लोग नाश्ता करते हैं। और अब हम बना लेते हैं पपड़िया, इसी में निकाल लेते हैं। अभी हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है, अब इसी में सब बनाते जा रहे हैं जितने भी आइटम बनाना है। अपने गांव में ना बहुत अच्छा लगता है, सबके साथ में ना हमको बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसी तरह लगा। और जैसे ही गुलाल खेल करके आए ना मंदिर में, वैसे लग गए हैं किचन में। अभी भी गुलाल लगा हुआ है, क्योंकि माँ भगवती के मंदिर का गुलाल है, अभी नहीं इसको छुटाएंगे। मुंगौड़े बनाने के बाद ना हमने सोचा इसमें थोड़ी ही तेल बचा हुआ है, तो इसी में हम कद्दू की सब्जी भी बना लेते हैं। और चाची जी करें कद्दू की सब्जी बनाने के बाद ना, तो इसमें फिर हम लोग पूड़ी और पापड़ वगैरह भी तलेंगे। तो कद्दू की सब्जी बनाने के लिए ना हमने मेथी डाल दिया है, करी पत्ते डाल दिया है और हरे मिर्चे भी डाल दिए हैं। और इसके बाद भूनते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ना इसमें सब मसाले भी डालते जा रहे हैं। वैसे कद्दू की सब्ज़ी ना बनाना तो बहुत ही ईजी है, बिना मसाले वाली भी कद्दू की सब्ज़ी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने मसाला भी थोड़ी थोड़ी डाल दिया है, नमक डाल करके अब ढक देते हैं। और इसके बाद ना इधर हमारी चाची जी कचौड़ी का मसाला भी पीस रही हैं सिल में, और छोले भी उबल गए हैं। तो पुष्पा इधर लगी हुई हैं छोला बनाने में, तो इधर मसाला भी भुन रहा है और टमाटर भी पीस रही हैं, और सब अपने अपने कामों में लगे हैं। और अगर 3-4 लोग हो ना तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता, इतने आराम से काम हो जाते हैं, हंसते बोलते। यहाँ पर पुष्पा ना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं छोले। तो यहाँ कढ़ाई छोटी है, हम बोल रहे हैं इससे कि मसाला अच्छे से भूनने के बाद ना तो इसको भगोने में पलट लेना, क्योंकि अगर आप छोला डाल करके या जब पानी डालोगे ना तो पूरा ऊपर तक बॉयल हो जाएगा। और मीना इधर पूड़ी और कचौड़ी का आटा तैयार कर रही हैं। तो कचौड़ी के आटे में ना पहले उन्होंने नमक डाल दिया है और जो पिसा हुआ मसाला था उसको डाल रही हैं। और इसके बाद थोड़ी से मोवन भी डाल देंगी, क्योंकि मोवन पड़ने से ना तो कचौड़ी खसखस वाली होंगी, अच्छी बन जाएंगी। और जो पिसी हुई दाल है अब इसको भी डाल रही हैं, फिर पानी डाल करके अच्छे से गूंद लेंगी आटे को। अब 15-20 मिनट तक ये आटा गूंदा हुआ रख। कोई भी जैसे चीज़ यहाँ हम लोग बनाते हैं ना तो अपने चाची जी से ज़रूर पूछते हैं। तो मज़े की बात बताएं, हमारी चाची जी बोल रही हैं कि शोभा हमेशा हमसे मत पूछा करो, अब बड़ी हो सीखो और अपने देवरानियों को भी सिखाओ। तो हम बोल रहे नहीं चाची जी, आप हमारे लिए ना गुरु हो, हम हमेशा आपसे पूछ करके ही काम करेंगे। क्योंकि चाची जी का ना हमारे थौना आया हुआ था और हमारा गौना आया हुआ था, हम और हमारी चाची जी बस आगे पीछे ही ससुराल आए हैं। तो यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्जी भी पक गई। अब जल्दी हम कद्दू की सब्जी पलट करके, और इसी कढ़ाई को हमने साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर हमने बेसन की पपड़िया भी निकाल लिया, आलू के पापड़ हैं, साबूदाना के पापड़ हैं, चावल के पापड़ हैं, चिप्स हैं, सब यहाँ पर हम तल करके रख लेते हैं। क्योंकि यहाँ इकट्ठे ही तल करके रख लेते हैं तो पूरा 2-3 दिन के लिए आराम से हो जाएंगे।
और हमारे देवर जी क्या कर रहे हैं, तो ये भांग पीस रहे हैं और ठंडई पीस रहे हैं, क्योंकि खाना बनाने के बाद ना जब हम लोग खाना खा लेंगे तो तुरंत सबको भांग भी खिलाएंगे, ठंडई भी पिलाएंगे। और हम लोगों के पास ना भांग लेकर के आ भी गए हैं, बोल रहे हैं भाभी जी थोड़ी सी भांग खा लीजिए। तो हमने कहा जो कढ़ाईदारी हम कर रहे हैं ना, बना रहे हैं पकवान, ये कुछ नहीं हम बना पाएंगे। तो चाची जी हमारी हंस रही हैं, चाची जी बोल रही थी लाओ हम बनाते हैं। तो हमने कहा नहीं, और हमारी कुछ आदत है ना, जब हम बैठ जाते हैं चूल्हे के पास तो हमको लगता है पूरा बनाने के बाद ही हम उठे। तो यहाँ पर हम सब लोग खा रहे हैं खाना और हमको भांग खिला दिए थे, तो हम रायता भी पी रहे हैं जल्दी जल्दी, और ज़बरदस्ती ना हमको गुजिया खिला रहे हैं। ये सोच रहे हैं गुजिया खिलाने से ना तो भाभी जी लोगों को भांग चढ़ जाए, और मीना को भी खिला रहे हैं। सो गाइज अब हमको ना भांग का नशा थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगा। टाइम ना 1 बज रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि हम पूरे घूम रहे हैं। और हमारी चाची जी ना हाथ में अबीर भी ले ली हैं और कलर भी ले ली हैं, और कह रहे हैं कि चलो शोभा बाहर ही चलते हैं। हर बार होता था ना हम लोग आंगन में ही होली खेल लेते थे, बट आंगन में ना खेलने से पूरे आंगन में पानी हो जाता है, फिर कीचड़ हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वही चाची जी बाहर झांक ताक कर रही हैं, कह रही चलो शोभा बाहर ही चलते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि चलिए चाची जी पहले आप चलिए, फिर हम लोग भी चलते हैं। और कुछ ना बाहर ऐसा लगता है कि सब लोग बाहर होंगे और हम लोग बहुए हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ ना हमारी खुशबू, रेशू, सभी हमारी नंद लोग सब लोग आ गई थी, तो देवरानी जेठानी चाची जी हम लोग सब बैठ करके मज़े कर रहे हैं। और पहले हम ही लोगों के साथ मतलब होली सब लोग खेल रहे हैं, इसके बाद सब जेंट्स लोग आएंगे, उन लोगों के साथ यहाँ पर होली होगी। और सभी को ना नशा थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगा था भांग का, और सब भांग के नशे में ही झूम रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, हे माँ भगवती सबके जीवन में ऐसी खुशियाँ आए और हर साल हम लोग ऐसे ही रंग गुलाल खेलते रहें। यहाँ पर हम म्यूजिक ऑन कर देते हैं और आप लोग भी एंजॉय करेंगे। का नशा भी बहुत बुरा नशा होता है। पहले ना हमको भांग नहीं चढ़ती थी, जब अपने पिताजी को पीसते थे थोड़ी बहुत खा लेते थे, बट इस बार ना हमको कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। पहले हमने सोचा कि साड़ी को हम चेंज कर लेंगे, दूसरी साड़ी पहनेंगे, पर ऐसे लग रहा था कि कुछ भी ना चेंज करें, चुपचाप बैठे रहें या डांस करते रहें, और अपना शरीर अपने बस में ही नहीं था। तो पहले देवर जी लोगों की यहाँ मस्ती भरी होली का रंग चल रहा है, और इस बार ना फर्स्ट टाइम है हम इस तरह इनके साथ होली खेले हुए हैं। कभी भी ये होली नहीं खेलते थे, यहाँ आते हैं बट खेलते हैं, पर इनके साथ हम नहीं खेले। पहले तो हम बैठ करके ताली बजा रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से यहाँ पर रंग गुलाल वाली होली हुई कि हालत ख़राब हो गई। सभी ने मिल करके हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया हाल, और पतिदेव का क्या हो गया हाल, और इसके बाद हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना भोजपुरी गाना चल रहा था, इतने मज़े आ रहे थे। तो हम सोच रहे थे कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं आप लोगों को सुनाते, आप लोगों को ना यहाँ पर म्यूजिक ही डाल देते हैं, इसके बाद आप लोग फुल इंजॉय करिए। रंग खेलने से ना नीचे ज़मीन में एकदम से कीचड़ हो गया था, पूरी साड़ी में कीचड़ हो गया था, बिल्कुल नहीं हम डांस कर पा रहे थे। एक हाथ से हमने पकड़ लिया था साड़ी, और इधर ये नहाने भी लगे। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।